नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं माला व उसके संस्कार, माला संस्कार की बात कर रहा हूं, जिससे हम जाप करते हैं ना, उस माला की बात। जपमाला होती कितने प्रकार की? जपमाला 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मणिमाला, दूसरी होती है करमाला, तीसरी होती है वर्णमाला। 2 प्रचलित हैं, मणिमाला और करमाला। इनमें से सर्वश्रेष्ठ माना गया है मणिमाला को, जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। करमाला को बहुत कम ही लोग प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम प्रयोग आप देखिएगा मणिमाला। मणिमाला से तात्पर्य क्या हुआ? मणिमाला से तात्पर्य हुआ कि मणियों से पिरोई हुई माला। ये मणियां रत्न भी हो सकते हैं, मूंगा की, पुखराज की, हकीक की, इन सबसे बनी हुई मालाएं भी मणिमाला बोली गई है। रुद्राक्ष की, हल्दी की, चंदन की, श्वेत चंदन की, तुलसी की, हड्डी की, शंख की, कमलगट्टे की, स्फटिक की, उसकी जड़ की, कुसमूल बोलते हैं तो उसकी कुसमूल यानी उसकी जड़ की, बैजंती की, इन सब की मालाओं को मणिमाला बोलते हैं। और दूसरा प्रकार जो मैंने बताया करमाला। करमाला क्या होता है यह देखिए, ये करमाला है। इसको कैसे जपा जाता है, इसका रूल क्या है? तो रूल मैं आपको बताता हूं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। करमाला को जपने का भी एक नियम होता है, करमाला कैसे जपनी चाहिए। अब आपने नंबर जो मैंने लिखे आपने देखा होगा। करमाला की शुरुआत अनामिका उंगली के मध्य भाग से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर जब मध्यमा के मध्य भाग में आते हैं तो हमारी 12 की काउंटिंग कंप्लीट होती है। ऐसा 9 बार करने पर 108 होते हैं और हमारी एक माला का जाप मानी जाता है। ये करमाला करने की विधि है। वर्णमाला खास इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए उसकी चर्चा भी करना कोई आवश्यक काम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि माला कितने प्रकार की होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ध्यान रखने योग्य बात क्या है। मालाओं में भी ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि एक पदार्थ में, फॉर एग्जाम्पल अगर रुद्राक्ष की माला है तो उसमें सिर्फ रुद्राक्ष ही हो, हकीक की माला है तो हकीक हो, मूंगा की माला है तो उसमें सिर्फ मूंगा के ही मोती हो, अन्य दूसरा पदार्थ मिलना नहीं चाहिए। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग पदार्थ की माला का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो भी आपको मालूम होगा। जो मनके का जो आकार होता है वह लगभग एक समान हो, या ध्यान रख करके माला करनी चाहिए। मनके के माले छोटे या बड़े या खंडित नहीं होने चाहिए। सुमेरु को छोड़कर 108 मनकों की माला होती है, सुमेरु को अलग माना है। माला के बारे में तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, उसमें कोई खास बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि सुमेरु क्या है। फिर भी मैं एक छोटा सा डिजाइन आपके सामने बना देता हूं, आप लोग अंदाज लगा लीजिएगा। इस तरीके से कोई माला बनी हुई है, ऐसे करके मान लीजिए कोई माला बनी हुई है। तो ये ऊपर ये मोती होता है और यहाँ से ऊपर एक फुलझड़ी ऐसी बनी होती है। इस पोर्शन को बोलते हैं सुमेर। तो इसका रूल क्या होता है कि सुमेरु को छोड़कर इन मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो कहा गया है, पुराणों में तो कहा गया है कि माला में उस धागे का इस्तेमाल करें जो ब्राह्मण की कुमारी कन्या ने जिसका सूत काटा हो। ऐसा तो आपको संभव नहीं है, तो मशीनों का जमाना है, तो सूती धागे का प्रयोग करें या रेशमी धागे का प्रयोग करें, भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए किसका प्रयोग करना है मैं आगे आपको बताएंगे। रुद्राक्ष की माला में एक बहुत विशेष बात बताऊं कि रुद्राक्ष की माला में एक तरफ मुख होता है, एक तरफ कुक्ष होती है।
तो रुद्राक्ष की माला में जो मोती पिरोए जाते हैं, मुख से मुख और पूंछ से पूंछ को जोड़ करके मोती पिरोए जाते हैं। आपको बताऊं कि वशीकरण इत्यादि कार्यों में लाल, शांति कार्यों में सफेद, सूती व धन ऐश्वर्य संपदा आदि कार्यों की प्राप्ति के लिए रेशमी सूत का प्रयोग किया। दो दानों के मध्य कांट लगी होती है, लगानी भी चाहिए, उसका लगाने का कोई और विशेष उद्देश्य नहीं है। लगाने का उद्देश्य माला को, मोतियों को खिसकाने में, खींचने में आसानी होती है, इसलिए गांठ लगा दी जाती है। गांठ का वैसे कोई और विशेष महत्व नहीं। चांदी या सोने के तार से भी माला बनवा सकते हैं, उसमें भी कोई वर्जित नहीं हो सकती है। हाँ, ध्यान रखें, सुमेरु के पास 2.5 या 3 गांठें अवश्य लगी हो, 3 फेरे की गांठ लगी हो। प्रत्येक मोती पिरोते समय अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य करें या ओम की ध्वनि का उच्चारण अवश्य करें। तात्पर्य मैं आपको एक क्यों बताता हूं, आप जब कोई मार्केट से माला लगा लाते हैं तो वह अक्सर मशीनों से या सामान्यतः किसी की पिरोई हुई होती है। कायदा क्या है कि उस माला को घर पर लाकर दोबारा खुद पिरोएं और जब एक एक मोती डालते जाएं तो ओम का या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका उच्चारण करते जाएं, उस माला में मंत्र बल की शक्ति बढ़ने लगती है। आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि माला का संस्कार कैसे। भाई माला तो ले आए, माला हमने बना भी ली, बस हो गया? नहीं, इसका संस्कार होता है, इसका एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। इसमें क्या तरीका है मैं बताता हूं आपको। कि पीपल के 9 पत्ते, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 2 पत्ते और भी। इस तरीके से हमने अष्टकमल पीपल के पत्तों को बिछा लेना है, एक पत्ता बीच में और 8 उसके आसपास, ये अष्टकमल दल जैसा हो जाएगा। फिर इसमें आ पर्यंत, आ से लेके हा तक जो व्यंजस्वर व्यंजन होते हैं उनका अनुनासिक बोलना चाहिए। आम काम आम आम इम ईम, इस टाइप करके वो वहां तक बोल रहे हैं और ना भी बोल पाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए बता देता हूँ। तो इन पत्तों को रखकर माला को इस पर रख के और रख करके पंचगव्य का माला के ऊपर छिड़काव करें। उसके पश्चात फिर क्या करना चाहिए, एक मंत्र है, सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवश्य मा भवोद्भवाय नमः। यह मंत्र पढ़कर माला के ऊपर जल डाल, शुद्ध गंगा जल माला के ऊपर। फिर क्या करें, हर मनके पर चंदन लगाना है, हर एक मोती पर चंदन लगाना है। ओम वाम देवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, सर्वकरणाय नमो, बल प्रमदनाय नमः, सर्वभूतमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। यह मंत्र पढ़कर हर मनके पर चंदन लगाएं। ध्यान रखें, यह मंत्र एक ही बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें। पूरी माला में 5 बार मंत्र पढ़ें और पूरी माला के हर मनके में तिलक लगा दें, चंदन लगा दें। उसके बाद जब इतना काम आपने कर लिया तो आपको क्या करना है, अब उसको धूप दिखानी है माला।
अब माला को धूप दिखाएं। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। क्या कहते हुए माला को धूप दिखाएं। इसके बाद क्या करें, अब एक दाने पर वैसे तो 100 बार जप करना होता है, परंतु इतना हर कोई नहीं कर पाता, इतना समय है किसी के पास, तो कम से कम एक माले पर एक बार जप अवश्य कर लें। मंत्र क्या है? ओम ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा अधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिव ओम इत्यादि मंत्र का जप करते हुए एक एक माला पर पकड़ते जाएं और उसको जप करते जाएं, ऐसा करना होता है। इसके बाद क्या होता है कि नीचे लिखे मंत्र से, मतलब एक मंत्र है उससे लिखकर अपने देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर, अपने देवता की प्राण प्रतिष्ठा करने, या प्राण प्रतिष्ठा तो बार बार भी करनी पड़ सकती है, जिस देवता के लिए कर रहे हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लो। क्या है? माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वस्तमान में सिद्धा भवा। यह काम अवश्य करें। अब यह प्रक्रिया आपको हमेशा नहीं करनी है। जब एक बार माला आप मार्केट से लाए, आपने खुद पिरोई, तब यह व्यवस्था आपने कर ली, फिर माला आपकी सिद्ध हो गई। अब उस माला से जब आपको बहुत अधिक लाभकारी होगी। हाँ, मार्केट से आप जितनी बार खरीद के लाएंगे तो आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, परंतु एक बार करने के बाद फिर आपको प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जब आप किसी का जप कर रहे हो तो जो मैंने आपको एक मंत्र भी बोला था, माले माले महामाले सर्व तत्व स्वरूपिणी चतुर्वस्तु सत्यमान सिद्धा हुआ, ये अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए इस माला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इस पर अक्षत छू, तो वह माला उस कार्य के लिए सिद्ध हो जाएगी और उस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सावधानियां बरतें और कितने मणिकों की माला किसके लिए होती है। इन इत्यादि विषयों पर आपको मैं जानकारी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।